फहम हम मर्द होते हैं, मैं अच्छा नहीं समझता कि वहाँ मैं आपको खड़ा करूँ, उस बात को खड़ा करके मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं आपको वाक़या याद करवा दूँगा। वाक़या मुझसे सुन लीजिए। वहाँ मेरे मौला के हाथ से मोइज़ा रूनुमा हुआ था, मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ, जब एक पाक दामन औरत पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये इसने कुछ गलत काम किया है, उसकी पाक दामनी पर शक किया गया। तो यहाँ इसी मुकाम पे उस औरत को उसके भाई लेके आए और वो बहन की जो हालत थी ना, तो तारीफ़ कहती है, रवायात कहती हैं कि वो बहन इस हालत में थी कि जब वो मेरे मौला के सामने आई ना, तो वो रो पड़ी मेरे मौला के बेसाख्ता, और रो के कहा, या अली अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरा अभी सर तन से जुदा कर दीजिए, अगर मैं नहीं तो मेरे भाइयों से पूछियो कि उसने हमारी कैसी पूरे कूफे में तजलील की है, मुझे पूरे कूफे में बदनाम किया मेरे भाइयों ने। वो कहते हैं कि तुमने अपना दामन पाक नहीं रखा। तो मेरे मौला ने यहाँ मोइज़ा दिखाया, मोइज़ा ये दिखाया कि यहाँ बैठे हुए थे मेरे मौला, जहाँ फैसले करते थे वहाँ से हट के मेरे मौला दूसरी तरफ गए, वो तश्तुल क़ज़ा की तरफ वहाँ बैठे, और बैठ के मेरे मौला ने कहा उनके भाइयों को देख के कि मैं अली इब्न अबी तालिब कहता हूँ कि ये पाक दामन है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। आप मौला देखें कि आसार हमल नज़र आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं पाक दामन। तो मेरे मौला ने मशहूर कूफे की दाइया को बुलाया और बुला के कहा कि देखिए तो इसके यहाँ किसकी पैदाइश है। उसने कहा, दाइया ने देख के कहा कि इसके यहाँ मुतवक्के है कि कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो। तो मेरे मौला ने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करो अभी एक बर्फ़ बुलाओ, बर्फ़ लेके आओ और उसके ऊपर इसे बिठाओ। अब यहाँ अच्छे भाई दो रवायात हैं यहाँ। एक कहते हैं कि कूफे से बर्फ़ मिली नहीं, कूफे से बर्फ़ मिली नहीं। एक कहते हैं कूफे से बर्फ़ मिल गई। जब कूफे से बर्फ़ नहीं मिली तो मेरे मौला अली ने अपना ये दायां हाथ बढ़ाया और बढ़ा के मेरे मौला ने पता नहीं कहाँ लेके गए कि वहाँ से एक बर्फ़ का टुकड़ा उठा के इस मस्जिद कूफा में लेके आए और दाई को कहा कि इसे अंदर ले जाओ, इस बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर बिठाओ। जब बिठाया तो उसके पेट से एक जानवर बरामद हुआ, जोंक बरामद हुई। तो जैसे ही जोंक बरामद हुई ना, तो मेरे मौला अली ने कहा कि मैं अली कह रहा हूँ, जाओ जाके तोल लेना, इसका वज़न 4 किलो 9 ग्राम बनेगा। तो जब उसका वज़न किया गया तो उसका वज़न 4 किलो 9 ग्राम था। कहा, मौला आपको कैसे पता? कहा, तुम लोगों ने अली को पहचाना नहीं, अली आसमान के रास्ते भी जानता है, अली ज़मीन के रास्ते भी जानता है। सुभान अल्लाह। एक औरत की पाक दामनी यहाँ हुई, साबित हुई इस मुकाम। अब बाकी आदम नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ हज़रत आदम की तौबा कबूल। ये मुकामात दिखाने का मकसद ये नहीं है हम आपको लेके आए हैं आपको सब दिखाएं, दिखा के ले जाएं, नहीं। देखें, जहाँ मौजज़ा हुआ, जहाँ पाक दामनी साबित हुई, वहाँ जाके पाक दामनी तलब कीजिए। हर उस मोमना के लिए जो बेकसूर है उसके लिए पाक दामनी तलब कीजिए। मौला तुझे अली अलैहिस्सलाम का मौजज़े का वास्ता, जो किसी मोमना पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया या किसी की पाक दामनी पे शक किया मेरे मालिक, या किसी मोमन पे मोमना पे, उसको पाक दामन और पाक दामना फरमा, ऐसे दुआएं मांगो। आप हिंदुस्तान से चल के आए हैं, आप यकीन करिए हमें बड़ा ताज्जुब होता है उन ज़ायरीन पे। अच्छा भाई, जानते हैं हम कभी ऐसे ये काम नहीं करते, किसी हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। अच्छे भाई का प्यार है, उन्होंने कल हमें बोला था हमारी छुट्टी है, दुआन भी नहीं है, हम आए आप लोगों के साथ और हमने जो कुछ आपको बताया वो हमने खुद पढ़ा होगा किताब, हमने सुनाई बात किससे नहीं। हमें बड़ा ताज्जुब होता है उस ज़ायरा पे, उस ज़वार पे जो कहता है कि आपने हमें ज़ियारत नहीं पढ़वाई। वल्लाह, आपको पता है इसके पीछे क्या राज है? मैं अरबी जानता हूँ, मैं अरबी पढ़ूंगा, मुझे समझ आ रही है कि क्या क्या लिखा। आप अरबी नहीं जानते, आपकी ज़ुबान अरबी नहीं है, आप इतनी दूर से चल के आई है ना, तो आपका काम क्या बनता है कि जब किसी ज़ियारत के पास जाएँ, दोनों हाथ ज़ियारत पर रखें और रख के अपने अल्फाज में तसव्वुर करें कि आपके सामने आपका इमाम बैठा है। तसव्वुर करें जिसका रोज़ा है वो आपके सामने, अपने अल्फाज में कहें, बड़ी मुश्किल से आई है, कौन सा वक़्त है, कहाँ से अपनी औलाद छोड़ के आई, अपना घर बार छोड़ के आई हूँ, इतना मुश्किल वक़्त है, मैं इस दौर में आई हूँ, मैं इस दौर में आया हूँ। आप नहीं सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा? मौला, आप तो देख रहे थे, आप तो हाजिर नाज़िर हैं, हम जानते हैं कि आपके देखते हुए फुला मोमन ने मेरे साथ ज़्यादती की, उसने मेरे साथ ऐसे किया। मौला, मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, मौला मैंने नहीं देखा पैसा, मौला मैंने वक़्त नहीं देखा, मैं फ़कत सलाम करने के लिए आई, मौला मैं सलाम करने के लिए। मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ, एक बार ऐसे ज़ियारत करके देखो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप ये ज़ियारत करें और आपके दिल से सदाएं ना आएँ।
اور عین ممکن ہے کہ جب آپ دل سے یہ جملے پڑھ رہی ہوں گی تو اندر سے آواز آئے مومنہ او مومن تیرا آیا ہمیں قبول. اس چیز کو دیکھیے. اپنے واجبات فقط ادا کیجئے, نوافل چھوڑ دیجئے. یہاں جب زیارات کریں کم از کم وہ علم لے کے جائیے کہ آپ جب کسی کے پاس وہاں ہندوستان میں بیٹھے کم از کم اسے سمجھا سکیں کہ ہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے. یہ علم ہے, اپنی معرفت میں اضافہ کیجیے. واللہ ہر کسی سے ہٹ کے دیکھیے زیارات کو. فقط زیارات کو ایک رواجی طور نہ بنائیے, شاپنگ کا ذریعہ نہ بنائیے, سیر و تفریح کا ذریعہ نہ بنائیے. زیارات کو ایک علیحدہ زاویے سے پرکھیے. آپ زیارات کس نظریے سے کر رہے ہیں. یہ مسجد کوفہ نے سادات کو بڑا رلایا ہے. اس مسجد کوفہ میں سادات کے 2 بڑے نقصان ہوئے.